सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंटरटेनिंग अमित हियर। सो आप लोग आज देख रहे हो हमारे साथ पैनल पे बैठे हैं देवेश पुरोहित जी, जो हमारे पीआर है, राइटर है, रीडर है। आज इंटरनेशनल बुक डे है, तो उसके रिगार्ड में हमने ये शो रखा है। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं प्रीतम ओसवाल, जो कि बहुत बड़े राइटर हैं, पब्लिश्ड ऑथर हैं, जिनकी बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं, जो और भी लिखना चाहते हैं, अपने रीडर से कनेक्ट होना चाहते हैं। तो उनको आज हम पैनल पे लेके आए हैं। हम ऐसे हेल्दी डिस्कशन करेंगे, कोई इंटरव्यू नहीं है। तो वो हमें बताएंगे बुक्स के बारे में, जो उन्होंने लिखी है, कुछ बुक्स जो वो रिकमेंड करना चाहेंगे लोगों को, या अपने एक्सपीरियंस के बारे में जो रीडर्स और राइटर्स को हेल्प करेगा। सो नाउ वी वेलकम प्रीतम ओसवाल। So Pritam, please tell me थैंक something यू। about yourself. Like आपको कैसे ये मन किया कि शुरू करें हम बुक लिखना, या फिर आपको कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस चीज में? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जैसे कि जानते हैं कि मैंने 4 बुक्स ऑलरेडी लिख चुका हूँ। एंड आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन कॉल्ड डाउन। इसको फॉर्चुनेट कहेंगे या अनफॉर्चुनेट, कि छोटे से गांव से जब आते हैं तो देर आर सम लिमिटेशंस की फैसिलिटीज नहीं होती। देर आर अदर वे टू लुक एट इट इज कि यू ट्राई टू कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। सो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई कहीं से भी आओ, योर रूट्स हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर यू टू ग्रो। And in my town, when I did my schooling, all my teachers were there who helped me out in terms of understanding of basic concepts of life। और वहीं से बहुत सारी बार हम लोग का डिस्कशंस होता था विद इन द स्कूल ग्रुप फ्रेंड्स। और हम लोग हमेशा सोचते हैं कि क्या करना चाहिए आगे जाके, क्या क्या नहीं करना चाहिए। सो आई डिड माई स्कूलिंग एंड देन आफ्टर दैट आई केम टू पुणे, which is 80 kilometers from down. पुणे इज लाइक, यहाँ पे मैंने 11th-12th किया फर्ग्यूसन कॉलेज से। आफ्टर दैट इंजीनियरिंग के लिए मैंने 4 साल MIT कॉलेज से पढ़ाई की। तो ये 6 साल जो थे, जो मैं घर से जब बाहर निकला तो आई हैड टू स्टे इन हॉस्टल। और हॉस्टल में हर एक दिन एक चैलेंज जैसा हो लगता था कि 16-17 ईयर्स की एज में जब बाहर निकल रहे हैं, अपने पेरेंट्स से दूर है। सो एक थोड़ा इनसिक्योरिटी होती थी, थोड़ा सा लगता था कि यार कब मैं वापस घर जाऊँ, कब अपने कंफर्ट जोन में चले जाऊँ। बट हर दिन जब एक चैलेंज होता था तब मुझे लगा कि आई नीड टू स्पेंड सम टाइम विथ माई सेल्फ। और तब मुझे लगा कि यार राइटिंग करना चाहिए। अगर मैं राइटिंग करूँ, एक डेली डायरी में लिखना चालू किया, मेरी फीलिंग्स मैंने उसमें लिखना चालू की, तो आई फेल्ट अ बिट कंफर्टेबल विथ माई सेल्फ एंड विद द फीलिंग ऑफ बीइंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। तो तब से मतलब कि ऑलमोस्ट इट्स बीन अभी 12-13 ईयर्स जो मैं राइटिंग कर रहा हूँ। एंड आई इट इट हेल्प मी अ लॉट कि तब से मैं इस राइटिंग को प्रैक्टिस करता रहा था एज अ डेली हैबिट। एंड आई थिंक दैट माय फर्स्ट नॉवेल वाज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ माय डेली राइटिंग ओनली। अच्छा, तो बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिले कि हॉस्टल लाइफ में आप बंदा रह रहा है और लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखता है और वही चीज पेपर पे उतार देता है, तो वो एक अच्छी बुक बन जाती है। बट उसके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी नॉलेज की जरूरत होती है। तो नॉलेज के लिए हमारे पास है हमारे प्रोफेशनल पीआर देवेश पुरोहित, जो हमें बताते हैं कि कैसे चीजों से कनेक्ट किया जाता है, कैसे लोगों से मिला जाता है। और ना कि सिर्फ ये पीआर है, वी हैव देवेश पुरोहित हु इज अ राइटर, हु इज अ पोएट, who is a great creator. So आप बहुत सारे टैलेंट है आपके अंदर। आप कुछ अपने बारे में बताना चाहें कि आप क्या करते हैं और कैसे आप ये बुक की नॉलेज, बुक के वर्ल्ड में आ गए हो? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को इतना भी अच्छा राइटर वगैरह नहीं हूँ, यू आर बीइंग वेरी काइंड एंड हम्बल, बट द थिंग इज यस, बुक में आई विल जस्ट से एज अ रीडर वी ऑल शुड रीड बुक्स। चाहे ऐसा नहीं है कि आपको हर तरह की बुक पढ़नी है, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। लाइक सम लाइक टू रीड ओनली बुक्स बेस्ड ऑन हिस्ट्री, सम लाइक रीडिंग साइंस फिक्शन, सम लाइक रीडिंग ऑटोबायोग्राफीज। तो बट एंड द थिंग इज हमेशा कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलेगा, एंड यू विल ऑल्सो डेवलप स्टोरी टेलिंग skills. And there is some disturbance. Hello? No, you're audible, Devesh, you're audible, clearly audible. Okay, fine. Yeah. So, and obviously you get to you better yourself in the particular language. And ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है. You can read in Hindi, Marathi, Gujarati, Bengali, whichever language you like.
एंड ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड लाइक अगर आप 2-3 साल कंटिन्यूअस बुक्स पढ़ लो तो आई एम पर्सनली थिंक कि आप 2-3 साल के बाद ना राइटर ऑटोमेटिकली बन जाते हो, बिकॉज यू हैव दैट नॉलेज, दैट स्टोरी टेलिंग स्किल्स अपने आप ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है एंड यू कैन कंसेप्चुअलाइज योर आइडियाज। तो कहीं ना कहीं एक राइटर अपने आप आ जाता है व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग बुक्स। आप बहुत सही बोल रहे हो। लाइक मैं बहुत लेजी रहा हूँ हमेशा से, बुक्स पढ़ने में बहुत आलस आता है मेरे को, तो हमेशा आई प्रीफर कि वीडियोस देख लूँ या कुछ जल्दी से समझ जाऊँ। बट आप लोग बताओ मेरे को कि अगर ऐसा कुछ है कि लाइक अगर मैं नॉलेज ही तो गेन करनी होती है अल्टीमेटली, तो हम वीडियोस देख के गेन कर सकते हैं, हम किसी से सुन के गेन कर सकते हैं, लाइक बड़े बड़े नॉलेजेबल लोग हैं उनके वीडियो, तो हम बुक क्यों पढ़े? बुक पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है? लाइक हम वीडियोस देख के भी तो सीख सकते हैं, नॉलेज की ही बात है तो सिर्फ। प्रीतम जी आप प्रीतम, बताएं। या आई प्रीतम कैन फर्स्ट यू टेक से दिस देन। क्वेश्चन। तो आई थिंक आजकल का जो हमारा एक हैबिट बन गया है एज अ ह्यूमन बीइंग, इट्स कि व्हाटएवर इज इजी टू आइज वी वांट टू लाइक कंज्यूम दैट ओनली, सच एज वीडियोस। बट जितना फास्ट आप को लगता है कि मैं इसमें से आई एम लर्निंग, जैसे आप बोल रहे हो कि मैं वीडियोस देख के क्यों नहीं करूँ, उतना ही फास्ट उसका नॉलेज भी निकल जाता है बाहर। लाइक you are not spending time on thinking anything, you are just consuming it and feel कि यार हाँ ये तो अच्छा है, but you are not spending time on you can say कि इसकी इस जो भी एक thought process है उसके ऊपर आपको जो डिटेल्स चाहिए होती है, वो डिटेल्स कभी भी शॉर्ट वीडियोस जो ये आप बोलते हो कि जो भी आपका सोर्स होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि उसमें वो डिटेल्स कैप्चर नहीं हो पाती। वो जो आपको रीडिंग करते टाइम जब बुक्स में आते हैं, तो जैसे कि आप देखते हो कि हैरी पॉटर वाली अगर आप बुक देखोगे तो 500-600 पेजेस की वो बुक होती है, जिसमें हर एक जो भी सीन होता है, हर एक कैरेक्टर की जो डेप्थ होती है, जैसे कि उस कैरेक्टर ने ये व्हाइट कलर का शर्ट पहना, ब्लू कलर की ट्राउजर पहनी थी, उसने एक हैट पहना था, तो ये जो सारी छोटी छोटी डिटेल्स है, ये आपको भले स्क्रीन पे दिख रही होगी, बट आप उसको कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उस चीज को आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो। तो वो जो डेप्थ होनी चाहिए जो कैरेक्टर में होती है, जो आपको आपके लाइफ में हेल्प कर सकती है कि जिससे कि आप ग्रो कर सको, वो डेप्थ आपको वीडियोस में नहीं मिल पाती। तो आप एंड दैट इज द रीजन। हाँ हाँ, कहीं आप मतलब ये कह रहे हैं कि एक इमेजिनेशन पावर को बढ़ाती है बुक। लाइक अगर हम जब विजुअल्स देखते हैं, करेक्ट, ऑडियो करेक्ट। देखते हैं, तो हमारा माइंड उतना वाइड ओपन नहीं होता जितना हम एक बुक पढ़ते हैं तो होता है। लाइक जब हम पढ़ रहे हैं बुक तो हमें बताया जाता है कि बुक लाइक उसने व्हाइट शर्ट पहनी है, कुछ पहने, तो हम अपने माइंड को दौड़ाते हैं कि अच्छा कैसा इमेजिन होगा। बट मूवीज में, विजुअल्स में एग्जैक्टली। हमें जनरली दिखा दिया जाता है। बहुत राइट। अच्छी तो बात है, मैं भी कोशिश करूंगा बुक ज्यादा और अच्छे से पढ़ सकूं। हाँ, तो ओके वही है एंड कि हाँ दिनेश, या yeah, प्रीतम। so I absolutely agree with whatever Pritam has said, and now I want to give a very serious answer also कि why we all should read books, especially important and authentic books, because सबसे पहली बात authenticity की बात आती है। I will tell you one thing, ये जो टेररिस्ट बनते हैं, जो जिहादी टाइप लोग होते हैं, वो लोग कभी कुरान नहीं पढ़ते। उनको दूसरे लोग बताते कुरान में ऐसा लिखा है, इफ यू किल सर्टेन काइंड ऑफ पीपल यू विल गेट हेवन। ये मिसलीड कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज, अगर वो लोग ने कभी कुरान पढ़ी होती, ये लोग कभी ऐसा करते नहीं। सो एंड अभी एग्जांपल, आई अज्यूम यू डोंट रीड बुक्स, मुझे पता है, मैं आपको कुछ भी बोल दूं कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा था, आप क्रॉस चेक करने वाले हो नहीं, और आप मेरी बातों में आके कुछ भी कर दोगे। That is also one very important reason you should read books, so that you have your authenticity, you can cross check and you can argue with a particular person or a set of people who are saying certain things. This आप is what बहुत my personal. बहुत बहुत सही बात कह रहे हो आप। लाइक हमें दो अलग अलग व्यूज मिल गए हैं कि प्रीतम जी ने कहा कि एक क्रिएटिव व्यू से, एक इमेजिनरी व्यू से हमारी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, हमारा क्रिएटिव माइंड बढ़ता है, हमारी जिज्ञासा बढ़ती है। और दिवेश जी कह रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम दिस हमें एक ह्यूमन नॉलेज भी मिलती है, हमें एक वैलिडेशन मिलती है अपने आप पे कि हम चीजों को पढ़ें, सीखें, परखें और उस पर ज्यादा अच्छे से अमल कर सकें। तो अगले क्वेश्चन पे अगर हम मूव करें, प्रीतम जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी फेवरेट बुक्स कौन सी हैं? लाइक कौन सी आपको लगता है कि बहुत अच्छी हैं, जो एक आपको अच्छे एक राइटर बनने में, एक लिखने में शेप करती हैं? एक्चुअली मैं बचपन से ही इतना ज्यादा
कह सकते हो कि जो आपके जो ये वेरी वेल नोन बुक्स या राइटर्स है उनसे इतना ज्यादा मैं मतलब इंस्पायर्ड नहीं था. मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट आई वाज इंस्पायर्ड वाज अबाउट दोज. सो आई बिलोंग टू जैन रिलीजन, तो उधर हम लोग का एक पाठशाला करके होता था. जैसे कि आप बोलते हो ना मस्ती की पाठशाला, वैसे ही हमारा पाठशाला होता था जहाँ पे गुरुजी होते थे एंड दे यूज्ड टू रीड आउट जैन स्क्रिप्चर्स. जैन स्टोरीज होती थी जो वो हमारे लिए, जब हम बहुत ही छोटे थे तब से वो रीड करते आ रहे, और उससे हमारा इमेजिनेशन जो था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था. प्लस हमें जैसे कि अब भगवान महावीर का उन्होंने एक लाइफ स्टोरी वो हमारे लिए रीड आउट करते थे. ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स थे उनके लिए वो रीड करते थे, which is not very well known or you can say popularized but has great values and depth in itself. तो वो उससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर था कि यार ये जो स्टोरीज है ये इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग थी कि यार मुझे लगता था कि मैं भी ऐसा कुछ करूं, मैं भी ऐसा कुछ लोगों के साथ ये स्टोरीज और इनके जो चीजें वो शेयर करूं. इसलिए मेरा जो फर्स्ट बुक भी जो निकला था वो दैट वाज इंस्पायर्ड बाय दीज स्टोरीज एंड कंसेप्ट्स. तो लाइक बहुत अच्छा है कि ये बताता भी कि आप बहुत लाइक रिलीजियस नहीं बोलूंगा बट एक्चुअली ऐसे हो कि जो साइंस में भी बिलीव करते हैं और भगवान में भी बिलीव करते हैं, और अगर बिलीव पूरी तरह नहीं भी करें तो एक्चुअली जो हमारी कुरानों में जो बहुत महान किताबें हैं तो आप उनसे भी बहुत कुछ सीखते हो और आपको इंस्पिरेशन मिलती है. देवेश जी, आपकी फेवरेट बुक्स कौन सी होंगी, आपके फेवरेट ऑथर्स कौन होंगे, आप बता सकते हैं? लाइक हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं तो उनको भी पता चले कि कुछ बुक्स जो पिक कर सके वो तो कौन से बुक्स पिक कर सके. ओके, तो स्कूल टाइम में तो ईसप एंड हिज फेबल्स एक बहुत फेमस थी. वो स्कूल टाइम में वो थी, वो एनिमल्स से रिलेटेड स्टोरीज बताया करते थे. फिर मैं स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ. मेरे पास स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल लिटरेचर है हिंदी में, एंड वो जितना पढ़ो कम है. एंड इट इज लाइक अब हर टाइम अपन जब पढ़ते हैं कुछ ना कुछ अपन सेम चैप्टर फिर से पढ़ो ना, 2 साल बाद कुछ और इंटरप्रिटेशन निकलेगा. व्हेन वी मैच्योर विद एज और ज्यादा सीखने मिलता है. एंड आई लव खालिल गिब्रान, हिज बुक्स द प्रोफेट एंड बहुत सारी उनकी. एंड ये पॉलो कैलो की द अल्केमिस्ट एंड विनर स्टैंड्स अलोन. दिस इज व्हाट आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू रीड ऐसे. एंड इवन भगवत गीता. बहुत बहुत सही बात. बट अगर एक बिगिनर जाता है, लाइक मेरे जैसा बिगिनर है जो टेक्स्ट बुक्स के अलावा वो बुक पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं रखता हो, तो लाइक उनके लिए शॉर्ट बुक्स ऐसे कुछ हो जो हो जाए 5-10 दिन में खत्म, तो उनके लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए आप लोग कुछ रिकमेंड करना चाहोगे? आप दोनों जवाब दे सकते हैं. प्रीतम जी, देवेश जी, आप. तो आई थिंक जैसे आप बोल रहे हो कि आप ज्यादा रीड नहीं करना चाह रहे हो, मतलब कि आपकी रीडिंग हैबिट को आप बिल्ड करना चाहते हो. फॉर बिगिनर्स, या. सो इट्स नॉट अबाउट एंडिंग द बुक एक्चुअली. अगर आप जैसे इन्होंने बोला कि भगवत गीता आप रीड कर सकते हो जो बहुत ही वैल्यूएबल होगा आपकी लाइफ के लिए, या इनफैक्ट इट माइट इवन चेंज यू कंप्लीटली कि जिस तरह से आप सोचते हो उसके बारे में. तो मान लो कि अगर वो 600 पेजेस की बुक भी होगी तो you can target for 10 pages in start and only read for those 10 pages and then maybe take on the next 10 pages. So जैसे जैसे आप वो 10 पेजेस का टारगेट कंप्लीट करोगे वो बुक भी कंप्लीट हो जाएगी. जस्ट बिकॉज कि आप अगर ज्यादा रीड नहीं कर सकते हो इसके बेसिस पे आपने डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि मैंने कौन सी बुक रीड करना चाहिए. योर आइडिया शुड ऑलवेज बी कि मैं जो रीड कर रहा हूँ इट हैज टू बी रियली गुड, कि जिससे आपका क्रिएटिव माइंड बढ़े, जिससे आपका जो थॉट प्रोसेस है वो और बेटर हो जाए एंड इट कैन हेल्प यू इन लाइफ टू बी अ बेटर ह्यूमन. सो ये आई वुड रिकमेंड कि आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो उस तरह से आप बिल्ड करें बुक रीड करने के लिए. बहुत बहुत इजी और सिंपल तरीका बता दिया आपने. लाइक डेफिनेटली इट्स वेरी सिंपल कि लोग जो मेरे जैसे हैं बुक नहीं पढ़ते हैं तो वो भी कहीं से तो शुरू कर सकते हैं. लाइक एक मैंने बहुत अच्छी कहावत सुनी थी कहीं पर कि इफ यू हैव स्टार्टेड अ ईयर बैक यू वुडंट हैव रिग्रेटेड कि अरे काश मैंने 1 साल पहले शुरू कर दिया होता. तो वैसे ही है कि अगर हम आज 10 पेज पढ़ रहे हैं तो कल भी 10-20 ऐसे करें तो 10 दिनों में तो हमारे पास 100 पेजेस हो जाएंगे, और हो सकता है कि 10 दिनों बाद में शायद 15-20 पेज पढ़ने लग जाऊं दिन के. तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, इजी वे कि एक नॉर्मल इंसान जिसको बुक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है वो भी बुक्स में इंटरेस्ट ला सकता है. सो अगला क्वेश्चन रहेगा आपका
कि आपकी जो बुक्स हैं, आपने जो बहुत सारी बुक्स लिखी है, एक तो आपका पोस्टर हम देख पा रहे हैं हकुना माताता, जो आपकी बुक है, जो आपके पीछे पोस्टर है, तो आपने कौन सी बुक्स लिखी हैं, और मतलब उस बुक्स के बारे में आप कुछ बताना चाहें, अपने बुक्स के बारे में जो है। सो मेरी मोस्ट रिसेंट बुक जो अभी लास्ट दिसंबर में ही पब्लिश हुई थी, आई जस्ट शो यू द बुक, इफ यू कैन सी इट एट ऑन स्क्रीन। ये हकुना मटाटा ट्रू ट्रू सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, ये टाइटल से मैंने बनाया था, और इसके पीछे का आइडिया यही था कि वी ऑल शुड सेलिब्रेट आवर लाइफ, कि लाइफ इज टू शॉर्ट एंड वी वांट टू मेक ईच मोमेंट काउंट। और उसको हम कैसे करेंगे, तो इसका पूरा जो तरीका है कि वो इस बुक में मैंने लिखा है, और अपना जितना भी लाइफ का एक्सपीरियंस है वो इस बुक में मैंने ट्राई टू कोलेट एंड पुट इट इन द वर्ड फॉर्म। अब इसमें इट्स वन ऑफ अ काइंड बुक, जिसमें इट्स अ बुक कम डायरी, मतलब कि एवरी बुक इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट स्टोरी इन इटसेल्फ। अगर आप देखोगे इसमें, तो यू हैव टू नॉट ओनली रीड बट ऑल्सो राइट इन इट। आई हैव गिवन स्पेसेस हियर कि what you have to spend time and write in this book, and with that every page when you turn it, it becomes a different story in itself, because आप खुद एक रीडर प्लस राइटर बन रहे हो। तो इसमें द आइडिया वाज क्लियर कि यू हैव टू राइट सो दैट यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर एंड पोर्ट्रे योर सेल्फ बेटर। आज के डेट में क्या हो रहा है कि हमें खुद को ही नहीं पता कि हमें क्या चाहिए लाइफ में। जब कोरोना वायरस का ये जब सिचुएशन भी आया, पीपल आर लाइक लिटरली बोर्ड एंड सेइंग कि यार हम क्या करें, हमें पता नहीं है। दैट्स लाइक सेइंग कि यू हैव योर सेल्फ कंप्लीटली, यू हैव दिस लाइफ, बट पूरा जो हमारा रेगुलर जो डेली वर्क है वो छोड़ के मैं खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ। So you have to start writing so that you understand yourself better and spend time with yourself. So इसका ये हकुना मटाटा का ये कंसेप्ट था कि भाई एंजॉय करो अपने लाइफ को। उसके बाद इफ यू सी हियर, आई हैव रिटन लाइक इन ऑल 4 बुक्स, मैंने इसको ये स्टैंड पे रखा है। माय फर्स्ट बुक वाज टू रिप्लेस गॉड। इट्स अबाउट स्टोरी ऑफ 7 फ्रेंड्स हु वांटेड टू बी गॉड। गॉड इन इटसेल्फ, इफ यू सी कि इफ वी आस्क कि भगवान क्या है, तो इन 2013 जब मैं अपने लास्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में था, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि भाई व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज गॉड। तो हमें बहुत सारी बार बताया जाता था कि गॉड इज फाउंडर ऑफ अ रिलीजन और क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। तो गॉड इज समथिंग विच इज वेरी मच सुपर पावरफुल एंड इज कंट्रोलिंग आवर एंटायर यूनिवर्स इन सम वे और द अदर। या जब भी हम ऐसे सिचुएशन में आते हैं कि हमें पता नहीं क्या करना है, तो वी टर्न टूवर्ड्स गॉड। सो ये 7 दोस्तों को, इनकी ऐसी स्टोरी है जो दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी गॉड। तो उनकी क्या जर्नी है, उनकी क्या स्टोरी है, वो कैसे भगवान बनना चाहते हैं, वो उनकी क्या समझ है, और कुछ लाइफ आफ्टर डेथ कंसेप्ट लेके साइंस मिथोलॉजी का पूरा एक ब्लेंड है। दिस इज टू रिप्लेस गॉड, जो 2013 में आई थी। उसके बाद ही मैंने इसका सीक्वल टू रिप्लेस गॉड 2 बनाया था, जो स्टोरी कंटिन्यू होती है आगे। इट्स अबाउट 14 ऑस्पिशियस ड्रीम, अबैंडन्ड आइलैंड एंड द गोल्डन माउंटेन। सो ये कंप्लीटली मतलब प्योर इमेजिनरी क्रिएटिव स्टोरी, जिसमें अगेन बहुत सारा मतलब साइंस, फिक्शन एंड मिथोलॉजी का ब्लेंड है। एंड आफ्टर दैट आई वांटेड टू लाइक not just limit myself to fiction, so I went into writing a love story, and that was a bold writing. If you see the title, it's love is the software, sex is the hardware. So it was purely to like make myself a bit of diverse in and touch different aspects of life. सो इनके साथ, और फिर ये जो लेटेस्ट वन है, दिस इज प्योरली नॉन फिक्शन। सो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये हकुना मटाटा जो है, इसका तो मैं आई एम क्रिएटिंग कम्युनिटी आउट ऑफ इट। देविश ऑलरेडी नोज कि मैं इसमें हर एक मेंबर जो जुड़ रहा है, आई एम ट्राइंग टू लाइक गेट देयर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, कि यार आप सबके पास आपकी आपकी स्टोरीज है, तो आप भी अपनी स्टोरीज लिखिए, एक्सपीरियंसेस लिखिए एंड शेयर करें एक दूसरे के साथ। The more you share, more we also will learn from it, and we'll also get a different point of view in our life. So these are my 4 novels.
So बहुत if you बहुत like. ज्यादा ही And या Preetham, just a second. I wanted to yeah. ask you how this book Hakuna Matata helps people dealing with mental health issues. Maybe somebody is depressed, or some people have anxiety, OCD. तो उनके लिए book कैसे helpful होगी? So quite recently, I'll give you a like real life example. One of my friend, he actually was really depressed. मतलब ऐसा सिचुएशन था कि बंदा मतलब लाइफ से उसको कुछ चाहिए नहीं चाहिए कुछ पता नहीं है, और मतलब कोरोना हो गया तो मतलब 15 डेज क्वारंटाइंड है, किसी से मिल नहीं पा रहा है. सो ही आस्क्ड मी कि यार मतलब ऐसे ही मेरे को दिख गया एंड आई फेल्ट कि कुछ तो इसको प्रॉब्लम है. तो मैंने उसको बोला कि एक काम कर दूं, मेरा ये मैं आई हैव जस्ट रिटन दिस बुक, जस्ट गो थ्रू दिस बुक एंड लाइक जस्ट टेक दिस बुक. तो उसने ये बुक लिया एंड ही स्टार्टेड राइटिंग इन दैट बुक अबाउट बेसिक्स, लाइक कि व्हाट आर माय लाइक्स, व्हाट आर माय डिसलाइक्स, व्हाट आर द डिफरेंट प्लेसेस आई वांट टू विजिट, what food I like, which is who is my best friend whom I can anytime call, what are the different sports I like, what are my best memories, yeah, things about your family, like what does my mom like. He started writing everything and surprisingly within a week he was so active कि यार मतलब वो सबको कॉल करने लगा. he started talking about himself कि यार मेरे लाइफ में ये चल रहा है, मुझे ये अच्छा लगता है, तुझे भी क्या ये अच्छा लगता है क्या. he started having those conversations which was closed, and जो होता है ना कि एक बंद दिमाग है उसको खोल दिया उसको. सो वैसा उसका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा ही बिकेम एक्टिव एंड पॉजिटिव अबाउट लाइफ कि एकदम से मतलब उसकी लाइफ खुल गई. सो ये हकुना मटेटा का मीनिंग ही वो है कि भाई लाइफ में कोई टेंशन मत लो, चिल मारो. जैसे अमित भाई जैसे आप नहीं देख के ऐसा लगता है कि यार लाइफ एकदम एंजॉय कर रहे हैं, वैसा ही है कि यार लाइफ को एंजॉय करना है. बट बहुत सी बार क्या होता है कि हम वो फोकस ही नहीं कर पाते उन पॉजिटिव चीजों को लाइफ में. तो ये बुक का पूरा एम ही ये है कि अगर कोई डिप्रेस्ड है तो कोई मतलब क्यों है, क्योंकि तुम्हें कुछ सोचने कुछ कुछ मिल नहीं रहा है आसपास में पॉजिटिव. तो जब बहुत सारी चीजें होती है ऐसे कि हमें पता नहीं रहता लाइफ में नेगेटिव चीजें चल रही है कुछ, सुबह उठ के किसी का चेहरा देखते हमें पता नहीं है और लग गया कि यार पता नहीं क्यों मुझे तो आज सैड सैड लग रहा है, किसी ने नया कार लेके गया, आईफोन लेके गया, और सबकॉन्शियसली लगता है कि यार मेरे पास नहीं है ये चीजें, तो यू फील सैड. तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग सैड. तो जब राइटिंग करता है आदमी और ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स आई डिड टुडे एंड व्हाई आई फेल्ट सैड. तो वो जब रेट्रोस्पेक्टिव में जाता है, अपना दिन जब रिफ्लेक्ट करता है, तब उसको रियलाइज होता है कि अच्छा ये इस चीज को देख के या ये सोचकर मैं आई वाज सैड और आई वाज डिप्रेस्ड, बट दोज आर नथिंग. Life is not about just that. It's not about the material things. It's about living in the moment. Yeah, I have today my parents, my family, or my friends, and that is all I care about, and I want to celebrate that. So each and every moment you want to celebrate. That's what I felt कि ऐसे depressed या कुछ चीज हो तो how they can get out of that, and that's why this book came out. सो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट आइडिया. लाइक अगर हम देखा जाए तो हमारी मूवीज भी बन चुकी हैं ऐसे कंसेप्ट पे, लाइक नॉट ऐसे कंसेप्ट पे मैं बोलूंगा, बट जो जिंदा दिल हो, जैसे कि कल हो ना हो बन चुकी हैं. तो आपने जब उसके अपने आपके जो फ्रेंड के इलस्ट्रेशन दिया तो डेफिनेटली आपको अंदर से भी कहीं ना कहीं खुशी हो रही होगी कि ठीक है बुक अपनी जगह पर है, बट मैं अपनी बुक के थ्रू लोगों की लाइफ चेंज कर पा रहा हूँ, लाइक उनको एक अच्छी जिंदगी देने में या फिर उनकी कंफ्यूजन से उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल पा रहा हूँ. ऐसी और भी मूवीज बनी है, जैसे आनंद मूवी है जो वन ऑफ माय फेवरेट मूवी है, जो मैं मोस्टली ऐसी मूवीज ही प्रेफर करता हूँ. आनंद हो गई, कल हो ना हो गई, जो हमें लाइफ में खुश रहना सिखाती है, एंजॉय करना सिखाती है और कहती है कि अरे जब तक मरे नहीं तब तक जिंदा और जब मर गए तब तक हम नहीं. ये आनंद मूवी का डायलॉग है जो मैं कल ही देख रहा था. सो आप जो जैसे कि लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस भी आप दे रहे हो अपनी बुक से, और बाकी बुक्स भी आपकी जो सारी बुक्स हैं जो काफी डिफरेंट वैरायटी की लग रही है, लाइक एक दूसरे से आपकी कोई भी बुक ऐसे बिल्कुल सिमिलर है नहीं. तो बाकी बुक्स भी ठीक है, जैसे कि आई वांट टू बी द गॉड जो आप बता रहे थे, जो सेवन बॉयज की कहानी, तो ये सारे बुक्स में स्पेशली मेरे लिए आई कैचिंग या हाकुना माताता ज्यादा अच्छी आई कैचिंग लग रही है. बिकॉज ये बुक जनरली क्या होता है ना कि बुक्स क्या होती है हमारे लिए कि हमें बोलती हैं चीजें,
बट आपने जो कंसेप्ट रखा है वहां पर कि नोट्स लिख सकते हैं, तो इट वुड बी लाइक मोर ऑफ अ कन्वर्सेशन कि आप आपका फ्रेंड भी नहीं है कोई, तो आपकी बुक है जो आपका फ्रेंड है, जो सिर्फ बोल नहीं रही, आप उसके साथ लिख भी रहे हो और आप उसको भी कुछ बोल रहे हो। तो ऐसे ही कंसेप्ट के साथ अगर लाइक आपका और फ्यूचर गोल्स क्या है कि आप कौन से बुक, किस टाइप की और बुक्स लिखना चाहेंगे, या कैसे कंसेप्ट्स आप लाना चाहेंगे, आप बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये बुक के साथ मैं एक चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब मैंने सोच के रखी थी कि जो भी पर्सन ये बुक बाय कर रहा है, मैं उनके साथ एक्चुअली पर्सनली मिल रहा हूँ या टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। और हर एक का अपना अपना मैं मानता हूँ कि अपनी खुद की एक स्टोरी है। सो मैं उनकी स्टोरी जानने की कोशिश करता हूँ। क्या तुमने तुम्हारी लाइफ में कैसा, मतलब कभी होता है ना कि जैसे अमित भाई, मैं आपको पूछूंगा कि आपके लाइफ में क्या क्या हुआ, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। तो और हर एक की लाइफ में अपनी अपनी स्टोरीज होती है। कभी किसी का होता है कि लॉस्ट लव होता है, कभी किसी की एजुकेशन में एक अवार्ड जीत लिया, कुछ होता है कि स्पोर्ट्स में किसी ने बहुत आगे कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता है हर एक के पास अपना एक स्टोरी है। तो इन फ्यूचर मुझे लगता है मे बी आई कैन राइट मोर ऑन दी बायोग्राफी साइड, स्टोरीज दैट इंस्पायर एंड पीपल हु आर अननोन बट दे हैव अ स्टोरी टू टेल। तो उनके बारे में मैं कुछ और ज्यादा लिखूं, मोस्टली नॉन फिक्शन में ज्यादा, एंड सेल्फ हेल्प सेक्शन में। आई फील कि अपने आसपास के लोगों के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड आई ट्रूली बिलीव कि अपने ओके, आई गॉट अ नोटिफिकेशन। गिफ्ट फ्रॉम सो जूम। या इन फ्यूचर वही है कि सेल्फ हेल्प सेक्शन, बायोग्राफीज, वो मैं ज्यादा लिखना प्रेफर करूंगा। दैट्स माय फ्यूचर प्लान। दैट्स ग्रेट, दैट्स एक्चुअली ग्रेट, बिकॉज हम अपनी स्टोरीज के थ्रू ना कि सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि आप बोल रहे हो कि मैं बायोग्राफीज लिखना चाहता हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत महान काम कर चुके हैं, बिकॉज हमारी इंडिया इज नोन एज वन ऑफ द कंट्रीज विद मोस्ट ऑफ द हीरोज। लाइक हमारे कंट्री में हमेशा से ही हीरोज ही बनते आए हैं। लाइक हम फिल्मों के डायलॉग भी देख ले तो वहां पर भी एक्चुअली मैं एक चीज और लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा कि हमारे जो फिल्म स्टार्स होते हैं, लाइक वो हम उनको सेलिब्रिटीज बोले या स्टार्स बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ना कि हीरोज। लाइक वो हीरो होते हैं बट वो फिल्मों में होते हैं। कुछ लोग रियल लाइफ में भी बहुत अच्छे होते हैं, जो बहुत अच्छे, जैसे हमने अभी सोनू सूद का एग्जांपल देखा जो रियल लाइफ हीरो बन के आए थे कोरोना टाइम में। और भी बहुत सारे एक्टर्स, सेलिब्रिटीज ने चैरिटी करी, हेल्प करी, बट सबके बारे में ना मेंशन करते हुए, बट उनके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी निजी जिंदगी में बहुत लोगों की हेल्प कर जाते हैं। जैसे कि आप अपने बुक के थ्रू अपने फ्रेंड का परसेप्शन चेंज कर रहे हो टुवर्ड्स अ गुड थिंग, तो डेफिनेटली आप भी एक हीरो हुए कहीं ना कहीं। तो या ऐसे ही आप जो लोगों की लाइफ टच करना चाहते हो, देवेश जो है वो पीआर एक्टिविटी से, पोइट्री से, अपनी नॉलेज से लोगों का फ्यूचर ज्यादा बेटर, अच्छा कैरियर डेवलप कर पाते हैं, कंसल्टेंसी अच्छी दे पाते हैं, तो वो भी किसी ना किसी के लिए हीरो हुए। तो बहुत अच्छी बात है कि हम ऐसे अनसंग हीरोज को एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि उनको हम ज्यादा कुछ नहीं दे सकते तो एटलीस्ट उनके बारे में लोगों को बता सकते हैं कि पीपल यू डोंट नो अबाउट दिस गाय, यू शुड नो अबाउट दिस गाय, कि इन्होंने कितने महान महान काम करे हैं। दिव्य जी, आप कुछ कहना डेफिनेट। चाहेंगे इस पे? किस बारे में एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यही कि लाइक इनका जो फ्यूचर परसेप्शन है कि ये मोस्टली बायोग्राफीज लिखना चाहते हैं अबाउट पीपल दोज हु हैव डन ग्रेट वर्क इन देयर फील्ड बट दे आर नॉट नोन, बिकॉज आजकल क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा लोगों को जान नहीं पाते क्योंकि हमारे पास फिल्म स्टार, पॉलिटिशियन, क्रिकेटर्स, उसके आगे हम ज्यादा सोच ही नहीं पाते हैं। तो उस पे आपका कुछ? सी आई पर्सनली थिंक अभी इंडिया के लिए बहुत हाई टाइम हो गया है कि ऑथर्स को भी एक सेलिब्रिटी स्टेटस मिलना लग जाए। बहुत कम लोगों को मिला है, लाइक चेतन भगत ऐसे, बिकॉज देर आर सो मेनी गुड ऑथर्स, राइटर्स इन इंडिया। प्रीतम भाई एक है, और भी बहुत सारे हमको पता नहीं होता है। एंड द थिंग इज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल। ऐसा नहीं अभी मैं प्रीतम भाई की बुक से भी इंस्पायर हो सकता हूँ, किसी और की बुक से भी इंस्पायर हो सकता हूँ। मे बी आफ्टर 10 years यू विल आल्सो राइट अ बुक। हो सकता है कहीं कोई एक अननोन इंसान वो आपकी बुक से इंस्पायर हो जाए। देखो ऐसा भी हो सकता है कि सपोज दिल्ली में कोई इंसान है, वो प्रीतम भाई को पर्सनली नहीं जानता, बट उनकी बुक पढ़ के उसकी लाइफ 6-7 महीने बाद चेंज हो गई। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट, अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। तो like now it is time for we normal people of India to celebrate authors also.
एक्चुअली इट्स वेरी ट्रू। एंड कहीं ना कहीं ऑथर हैं, राइटर हैं, या मेरे जैसा परफॉर्मर है, तो हम कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ भी टच करना चाहते हैं अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू, अपनी राइटिंग के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू, मे बी अपने काम के थ्रू, जो लोगों को टच करना चाहते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन और है मेरा आप लोगों से कि आप लोगों ने ऑलरेडी बताया कि कैसी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, बट आजकल के यंगस्टर्स में हम लोग क्या देखते हैं कि पेशेंस नहीं होता उन पे, कि वो ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं, या मोस्टली उनको फिल्में देखनी होती है, वीडियोस देखने होते हैं, या खुद ही कुछ क्रिएटिव करना होता है उनको। तो यंगस्टर्स के लिए, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, जो स्पेशली 15 20 या 30 तक हैं या 35 तक हैं, तो उनके लिए आप कोई ऐसी बुक या कुछ कुछ भी रिकमेंड करना चाहें कि उनको ये चीज करनी चाहिए, तो आप लोग क्या करना चाहोगे, क्या रिकमेंड करना चाहोगे उनको? आई विल टेक दिस क्वेश्चन। तो देखो, अगर कोई खुद कुछ क्रिएटिव कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, सो नो डाउट कि ही इज गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, कि कुछ वो थॉट प्रोवोकिंग चीजें कर रहा है, पॉजिटिव अगर कर रहा है, जो जिससे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, उसके आजू बाजू के लोग। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट कि राइटिंग जो करनी चाहिए, डेली राइटिंग, जिससे कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है लाइफ में, व्हाट डू आई वांट टू अचीव फ्रॉम दिस लाइफ। हमारे पास टाइम बहुत, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन जब हम लोग पीछे देखते हैं तो ऐसा लगता है अरे 5 साल 10 साल बहुत फास्ट निकल गए, और मैंने कुछ नहीं किया है। एंड ये कब होता है? जब आप वीडियोस देख रहे हो, आप मूवीज देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, और जो आपका मेन गोल है, जो आपने कभी ना कभी सोचा था कि मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे लाइफ में ये अचीव करना था, वो आपका कहीं ना कहीं छूट जाता है वो जर्नी में। आपका जो डेस्टिनेशन है वो हमेशा याद रखने के लिए आपको गोल राइटिंग करना जरूरी है। आपको उस एक एम को अचीव करने के लिए एक प्लानिंग की जरूरत होती है लाइफ में। तो उसके लिए आपको सेल्फ राइटिंग के साथ साथ रिफ्लेक्ट करना होता है कि व्हाट आर डिफरेंट थिंग्स जो मैंने 5 साल पहले सोची थी, तो मैं कहाँ जाके देखूँ। तो अपनी डायरी में अगर लिखा होगा तो आप पीछे जाके उसको देख पाओगे, और फिर उसके साथ साथ अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे पाओगे। व्हाट आर डिफरेंट लीडर्स आई वांट टू फॉलो, तो उन लीडर्स के बारे में अगर मैंने अपने उनका बायोग्राफीज रीड की, तो उनके लाइफ से आपने क्या सीखा वो लिख दिया, और फिर उनको आप हमेशा अगर आपके सामने रखते हो, तो उससे आपकी लाइफ में आप चेंज ला सकते हो, एक डायरेक्शन दे सकते हो, ताकि आप आपकी जो भी एक गोल होती है लाइफ में, एक एम होता है, वो अचीव कर सको। सो इजी वे कुछ नहीं है लाइफ में। अगर सक्सेस चाहिए तो इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट, एंड नो मैटर व्हाट, हार्ड वर्क जरूरी है, सो दैट मतलब एक डेप्थ क्रिएट हो। जब आप एक बार अगर सक्सेस को पहुंच जाओ, तो वो सक्सेस को मेंटेन करने के लिए भी आपको डेप्थ की जरूरत होती है, कि बहुत सही बात। आपको एक मैच्योरिटी की जरूरत होती है, एंड वो आपको बुक्स से, आपको खुद की राइटिंग से ही मिल सकती है। तो फिर मतलब हम ये समझ सकते हैं कि लाइक अगर तुम पढ़ भी नहीं रहे हो अच्छे से कुछ चीजें, तो एटलीस्ट लिखना चाहिए। तो जैसे करेक्ट। हर एक के साथ होता है, हम जैसे कि टीनेज में होते हैं, जब हमें स्कूल में या कॉलेज में पहली बार किसी पे क्रश आता है, हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कभी लिखते हैं उनके लिए। लाइक हम सभी ने लिखा होगा कि वी कैन डिनाई दिस थिंग। और ये बचपन की चीजें अच्छी भी होती हैं, सबसे अच्छी लगती हैं ये। तो जब हम उनके लिए कुछ पोएम्स लिखते हैं या कुछ लेटर्स लिखते हैं, तो क्या वो राइटिंग कहला सकती है आपके हिसाब से? जो भी आप ओरिजिनल लिख रहे हो अपने मन से, कहीं से कॉपी करके नहीं, कि कलोनाओ का गाना मैंने लिख दिया, कलोनों का गाना लिख दिया, तो दैट इज नॉट राइटिंग। बट अगर आपने जैसे मेंशन किया कि मैंने अपनी फीलिंग्स को शब्दों में पेपर पर उतारा है, तो दैट इज राइटिंग, कि आपने अपने अंदर की जो फीलिंग्स है उसको वर्ड्स में लाया, एंड दैट इज ऑल व्हाट मैटर्स। आप अगर ओरिजिनल कुछ भी लिख रहे हो, एंड दैट इज राइटिंग। तो मेरे व्यू में यही होता है कि आप आपके कहीं से अगर कॉपी नहीं किया है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज राइटिंग। सो यही है। सो आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? लाइक आप भी राइटर हैं, आप जैसे पब्लिश्ड राइटर हैं, ऑथर हैं, और कुछ जैसे लोग होते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं कि कभी कोई गाना लिख दिया, लाइक ऐसे फीलिंग्स लिख दी, मैं गाना भी नहीं कहूंगा उसको, तो मैं फीलिंग्स लिख दी या लेटर लिख दिया। तो आप में और मेरे में एज अ राइटर क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। मैं कहूंगा कि आप भी राइटर हो, बट द मोर यू राइट, द मोर यूनिवर्सल इट गेट्स। ये एक सेइंग है कि जितना आप खुद के अंदर जाओगे ना,
पता चलेगा कि आपकी जो जर्नी है वो बहुत सारे जितने भी दुनिया में लोग हैं उनसे रेजोनेट करती है। मतलब वो लोग हर रोज, हम सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। रिच, if you see rich people, they're hardly 1 or 2%, but 99% of the people are struggling in their life some way or the other. तो जितना आप ज्यादा लिखोगे, अपनी फीलिंग्स को आप वर्ड्स में लाओगे, राइटिंग करोगे, उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि एक पॉइंट के बाद आपकी जो भी राइटिंग जो भी रीड करेगा वो रेजोनेट करेगा आपके साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ। जैसे कि लव एक इमोशन ले लेते हैं। जैसे कि आपने बोला कि स्कूल में आपका कोई क्रश था और आपने उसके लिए पोयम लिखी, आई लव यू लिखा होगा और आगे उसके लिए अपनी फीलिंग्स लिखी होगी। तो वो जब आप लिखोगे और अगर मैं उसको नाम नाम निकाल कर अगर मैं रीड करूँ तो मुझे भी याद आएगा अपना क्रश, देवेश को भी याद आएगा कि यार मेरे को भी यार स्कूल में स्कूल टीचर कोई पसंद थी। मतलब कि वो होता है क्योंकि एक यूनिवर्सल जर्नी है, हम ह्यूमन बीइंग्स का एक कॉमन परसेप्शन, कॉमन एक स्ट्रगल होता है हर रोज लाइफ में, और वो स्ट्रगल हमेशा रेजोनेट करता है। तो जितना ज्यादा आप राइटिंग करोगे उतना ज्यादा एक यूनिवर्सल फैक्टर बन जाएगा कि लोग आपको समझेंगे और आप भी एक राइटर ही हो जिसका एक स्टार्टिंग जर्नी है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो बहुत अच्छी बात है। लाइक इससे मैं अपने आप को थोड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि आप पब्लिश्ड ऑथर हैं, बट मैं सिर्फ एक लेटर लिख के भी मैं अपने आप को राइटर कह सकता हूँ। तो ये बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है मेरे लिए आज इंटरनेशनल बुक डे वाले दिन। एक चीज बस मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा। आया है I want to say something. आपके उसी से मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ दो चीजें। मतलब एक कोट है, किसने कहा मुझे याद नहीं, बट यू नो व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी, रीडिंग इज टू द माइंड। तो इसलिए रीडिंग करना ही चाहिए। मैंने नहीं कही है, किसी और ने। एंड वन मोर थिंग इज, एक और चीज है, अपन सब अपनी लाइफ में ना फेल भी होते हैं, सक्सेसफुल भी होते हैं। वी ऑल फेल एट समथिंग और द अदर। तो इफ वी राइट डाउन ना कि यार ये रीजंस की वजह से हम फेल हुआ, ऑब्वियसली कोई और इंसान वो पढ़ के, अच्छा ये अब्दुल कलाम ने कहा था, वी शुड रीड फेलियर स्टोरीज मोर देन सक्सेस स्टोरीज। तो अभी एग्जांपल मैं अपनी पीआर लाइन में, मैं समझ लो मैं कुछ स्टार्टअप करता हूँ, उसमें फेल हो जाता हूँ। इफ आई राइट डाउन इन अ बुक फॉर्मेट, तो कोई और बच्चा या कोई और 10-20 साल बाद उसको पढ़ेगा, अच्छा इसने ये गलतियां की थी, मैं ये गलतियां नहीं करूंगा, मैं दूसरी गलतियां करूंगा, ये तो नहीं करूंगा। यू नो, सो वी शुड राइट डाउन आवर फेलियर्स आल्सो, बिकॉज इट विल गाइड अदर्स कि नहीं ये गलतियां तो करना मत, दूसरी कर लेना, ऐसा व्हाट्स लाइक दैट। काफी अच्छी चीजें बोली आपने। हाँ, तो एक क्वेश्चन और है मेरा, फाइनल, पक्का ये लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा, कि आप जैसे अभी जैसे कि आप 5 साल पहले आपने सोचा नहीं होगा कि, सॉरी 5 साल 10 साल पहले या 12 साल पहले आपने सोचा नहीं होगा कि आप कोई बुक पब्लिश कर पाओगे या कर पाएंगे, या आप जैसे कहा कि छोटे शहर से हैं आप। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारी ऑडियंस है जो बहुत छोटे शहरों से हैं, उनको एक्चुअली पता नहीं होता कि करना क्या है। लाइक टैलेंट तो बहुत होता है उनके पास, बट उनको पता नहीं होता है कि कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कैसे हम अपनी बुक को पब्लिश कराएं। तो उसके बारे में आप कुछ कह सकते हो कि लाइक क्या प्रोसेस है इस चीज का, कैसे उनको गो थ्रू करना चाहिए कि बुक उनकी पब्लिश हो सके? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज तो क्लियर है कि जब मैंने अपनी राइटिंग स्टार्ट की थी, आई नेवर थॉट ऑफ पब्लिशिंग माय बुक। मैंने बस स्टार्ट किया ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट की व्हाट इज लाइफ और व्हाट इज गॉड, और फिर उसके बारे में मैं लिखते गया और उसको स्टोरी फॉर्म में अपने आप ही कन्वर्ट हो गई। और फिर मुझे लगा कि ये सही में लोगों के साथ शेयर करने जैसा है। तो इट्स ऑल अबाउट कि अगर आपकी बुक या आपका जो भी राइटिंग है, इफ दैट कैन हेल्प people in some way or the other, or maybe entertainment also, it can be entertaining, comedy, humor, or thought provoking, कुछ इंस्पायरिंग हो सकता है, मोटिवेशनल हो सकता है। सो इफ यू फील कि मैंने ऐसा कुछ लिखा है जो पब्लिश करके लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, तो यू कैन ऑलवेज फर्स्ट सेल्फ पब्लिश इट, कि आपने वो बुक को प्रिंट करके आपके आसपास के फ्रेंड सर्कल को दी, उनसे आप फीडबैक ले सकते हो। इट्स वेरी इजी, ये चीज तो आप कर सकते हो कि आपने खुद प्रिंट की और आपके फ्रेंड्स को दी, तो आपके फ्रेंड्स आपको पहले आपको उसका रिव्यू दे सकते हैं कि यार ये सही में अच्छा है। यू कैन देन ट्राई आउट ट्रेडिशनल पब्लिशिंग ऑल्सो, कि बहुत सारे जो पब्लिशर्स हैं उनके पास आप जा सकते हो। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि इतने सारे उनके पास मतलब बुक्स आ जाती है कि दे आर नॉट एबल टू गिव टाइम और इवन रिप्लाई टू योर बुक्स।
सो सेल्फ पब्लिश आप कर सकते हो, आपके पास सेंट्रल एजेंसी है, ISBN नंबर आप अप्लाई करोगे वो भी फ्री में मिल जाती है, तो आप खुद से पब्लिश करके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो दैट्स अ फास्टेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू डू इट। सो सेंट्रल राजा राम मोहन रॉय करके एक वेबसाइट है, उसकी लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो आप आपके फ्रेंड्स और जो भी ये वीडियो हम अगर दे रहे तो हम लोग वहाँ डाल सकते हैं कि हाउ टू पब्लिश योर बुक। इसका स्टेप बाय स्टेप गाइड है, आप खुद कर सकते हो। इट्स वेरी इजी। एंड जैसे कि आपने बोला कि अगर है ऐसे लोग, सो वी कैन ऑल्सो हेल्प। मैंने खुद अपनी बुक ये सेल्फ पब्लिश की है, सो आई कैन गाइड इन दैट प्रोसेस ऑल्सो कि कैसे कर सकते हैं। बहुत 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 सही बात अब बोली आपने। राइटर्स अब हाँ राइटर्स भी हाँ आत्मनिर्भर हो सकते हैं। राइट, राइटर्स यस, भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हमारे मोदी जी ने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने, कि रेदर देन डिपेंडिंग ऑन अदर कंट्रीज और अदर, वी कैन बी डिपेंडेंट ऑन आवरसेल्फ, बिकॉज हमारे अंदर वो कैलिबर, वो टैलेंट है, तो हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो क्यों ना डेफिनेटली आत्मनिर्भरता की शुरुआत हम अपने घर से ही करें। तो बहुत सही बात डेफिनेटली। है। दिवेश जी, जैसे कि आप प्रोफेशनल PR हैं, तो आपसे ये थोड़ा सा क्वेश्चन है मेरा, मतलब सिमिलर लाइंस पे, कि अगर किसी को अप्रोच करना हो, लाइक किसी पब्लिशर को, लाइक इन्होंने तो कह दिया कि पब्लिशर को जाके हम बात कर सकते हैं उनसे, बट एक्चुअली पब्लिशर को क्या बोलना चाहिए कि वो हमारी बुक पब्लिश करने को शायद रेडी हो जाए, शायद नहीं, लाइक उन्होंने मान जाए। उन्होंने सेल्फ पब्लिशिंग का ऑप्शन, जैसे Amazon है, यू कैन सेल्फ पब्लिश योर बुक देयर, ठीक है। पर अभी जैसे पेंगुइन हो गया, या जैसे ओम बुक्स इंटरनेशनल, ये सब बड़े बड़े एस्टेब्लिश्ड, जैसे रूपा है, ये सब एस्टेब्लिश्ड पब्लिकेशन हाउसेस है, हार्पर कोलिन्स, ये सब। तो लाइक द थिंग इज, हमें उधर के जो एडिटर थे उनको अपना मैन्युस्क्रिप्ट देना पड़ता है, उनको कन्विंस बहुत डिफिकल्ट होता है उनको कन्विंस, एंड उनके पास ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड राइटर्स होते हैं। मतलब चेतन भगत ले लो, या somebody like शोभा डे, अनुपमा चोपड़ा, ये लोग के पास मतलब उनकी दे हैव डायरेक्ट एक्सेस टू देम। तो ये लोग ना, इनके माइंड में ऑलरेडी एक बेंचमार्क सेट है, एंड ऑब्वियसली कोई नया न्यू कमर है, जरूरी नहीं है कि उतने ही अच्छे लेवल पर होगा, या हो सकता है उससे भी बेटर लेवल हो, बट इनके परसेप्शन में वो इतना अच्छा नहीं है। तो क्या बोलते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस देम, बट हाँ, you can try to lobby yourself with all your connections, but I don't know whether it will succeed or not. It all depends on the personal relationship you have with that particular publisher. अच्छा, तो आई डोंट नो इफ आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन ऑन जूम, और आप लोग बता पाओगे कि नहीं, लाइक थोड़ा फाइनेंशियल रिलेटेड है, कि अगर एक बुक पब्लिश करने जाएं हम, तो अगर इन केस आप लोग को पता हो या आप बता सकें, आप लोग बताना चाहो तो, कितना कॉस्ट आ सकता है, लाइक कितना खर्चा आ सकता है कि एक बुक पब्लिश करवाने जाएं हम तो आई कैन टेक दिस क्वेश्चन बिकॉज मैंने अभी बस अपना रिसेंटली सेल्फ पब्लिश किया है बुक। इट डिपेंड्स ऑन कि कैसा क्वालिटी होता है। जैसे कि बुक में आप देखोगे ये वाला बुक है, इट इज अ हार्ड बाउंड कवर, ये हार्ड यस, बाउंड कवर है। इसके ऊपर 350 या 250 GSM का कलर वाला पेपर यूज किया है। अंदर जो पेपर यूज करते पेपर का, ये ब्लू कलर में है। उसके बाद ये 80 GSM नेचुरल शेड पेपर है। आई नो ऑल ऑफ दिस बिकॉज मैं मार्केट में गया, आई हैव सर्वेड इन मार्केट, एंड उसके बाद मैंने कॉस्टिंग निकाली कि कितने बुक्स आपको प्रिंट करनी है। अगर आप 500 बुक्स प्रिंट करते हो तो उसका अलग कॉस्टिंग होता है, 1000 बुक्स प्रिंट कर रहे हो तो उसका अलग से कॉस्टिंग होता है। जैसे कि ये वाला बुक है मेरा, टू रिप्लेस गॉड वाला, दिस इज दिस इज नॉट अ हार्ड बाउंड, इट्स अ पेपर बैक इफ यू सी। यस, यस। तो ये वाला जो है आपका, ये फोल्ड होता है। तो इसके बेसिस पे बहुत कॉस्ट वेरी करता है। इट वन बुक कैन कॉस्ट समवेयर अराउंड, अगर डिपेंड्स ऑन कि अगर आप 500 बुक्स प्रिंट करते हो, इट कैन ग्रो फ्रॉम यू कैन से 70 रुपीज टू 150 रुपीज डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी और द क्वालिटी ऑफ द बुक। सो मार्केट में आप जाओगे तो ये सारे फैक्टर्स लेके जब जाते हो तो यू कैन गेट द कॉस्टिंग, सर्वे कर सकते हो मार्केट में जाके, और आपकी बुक को प्रिंट कर सकते हो। ISBN नंबर फ्री ऑफ चार्ज होता है, गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, उसमें कोई खर्चा नहीं होता। ये ISBN नंबर है यहाँ पे जो होता है ना, ये जो हाँ आप हाँ। ये इंटरनेट, ये आइडेंटिटी होती है, एक यूनिक आइडेंटिटी ऑफ अ बुक। और मैंने अपने बुक को प्राइस किया है 799 रुपीज, एंड दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द बुक, कि ये जो कंसेप्ट है ये इतना ज्यादा डिफरेंट है, तो उस कंसेप्ट को मैंने प्राइस किया। इट्स नॉट द बुक दैट आई एम प्राइसिंग, इट्स द आइडिया इन इटसेल्फ, तो उसको मैंने प्राइस किया है। मेरा फर्स्ट बुक जो है, इट इज प्राइस्ड एट 195 रुपीज। सो ये उस आइडिया, ये फिक्शन बुक है,
तो उसका प्राइसिंग मैंने उस तरह से किया है मार्केट में। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि मतलब आपका कंसेप्ट क्या है, आपका बुक का क्वालिटी कैसा बनाना है, प्रिंट कैसे करना है, उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड ऑन हाउ यू वांट टू स्पेंड योर मनी। सो आपको मतलब नॉर्मल प्रिंट करोगे आप जेरोक्स में, तो जेरोक्स प्रिंट करोगे तो अगर 50 पैसा या 1 रुपी बैक टू बैक है और 200 पेज की बुक है तो 200 रुपया कॉस्ट भी कर सकता है, और क्वांटिटी में करोगे तो शायद वो कम भी हो जाएगा, डिपेंड्स। मतलब जैसे अगर हम मार्केट में बुक्स देखते हैं, बहुत बार हमें लगता है कि अरे ये तो 200 की है, 400 की है, 500 की है। तो डेफिनेटली एक आइडिया है, वो आइडिया के अलावा जो कॉस्टिंग भी है जो थोड़ी अच्छी खासी हो जाती है, तो जिसकी वजह से हम मान सकते हैं कि अब प्रॉफिट मार्जिन बहुत नहीं है फॉर अ पब्लिशर या जो भी। तो इट्स डेफिनेटली द कॉस्ट एंड द आइडिया जो लोग खरीदना चाहें, तो उसके हिसाब से तो बहुत चीप है। तो आपकी बुक भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। सारी बुक्स का डिस्क्रिप्शन मैं नीचे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सबको, और वो जो राजा राममोहन राय और जो बाकी पब्लिशर्स की इन दोनों ने बात की उनका भी डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ दिव्य जी कहिए। Yeah, just on this thought lines, मैंने ऐसा कहीं सुना था कि when you know यार बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। आपकी आवाज क्लियर आ रही है। Okay, when you are a successful writer or when your book is successful, ये पता है कब पता चलता है? Not when आपकी बुक स्मॉल में हो या किसी सेलिब्रिटी ने क्या बोलते हैं लॉन्च की हो, नहीं। ऐसे रोड साइड बहुत सारी बुक्स, जैसे मुंबई में फ्लोरा फाउंटेन की वहां पे बुक्स मिलती है, वो यूजुअली क्या बोलते हैं ओरिजिनल कॉपीज नहीं होती है अधिकतर, बट वो जो उठा के लाते हैं, दे आर वेरी पुअर पीपल, वो लोग के पास टैक्सी वगैरह के पैसे नहीं, वो लोग अपने कंधों पे किताबें भर के लाते हैं। अगर वो क्या बोलते हैं वो अपनी बुक मतलब उठा के ला रहे हैं ना, आपकी बुक एग्जांपल XYZ एक कोई ऑथर है, उसकी बुक को अपने कंधे पे उठा के ला रहे हैं ताकि वो बेच पाए, क्योंकि देखो उनके लिए सेल करना बहुत क्रुशियल है। मॉल्स वालों को या बड़े पब्लिशर्स को इतना फर्क नहीं पड़ता। दैट्स व्हेन यू नो यू आर एक्चुअली सक्सेसफुल एज अ राइटर एंड योर बुक इज सक्सेसफुल। वेरी ट्रू, बहुत बहुत सही बात बोली है। तो इसके अलावा लाइक प्रीतम भाई वुड एग्री विद मी फॉर दिस। एक्चुअली मैं I slightly disagree on the definition of success. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे दिमाग में जो सक्सेस का एक ये होता है पैरामीटर, वो बहुत डिफरेंट है। हमारे दिमाग में लगता है कि यार हजारों बुक्स अगर मैंने बेच दी तो मैं सक्सेसफुल हूँ। मेरे दिमाग में ऐसा नहीं है। आफ्टर राइटिंग 4 बुक्स आई वुड से कि अगर मेरा एक बुक भी बिकता है लेकिन वो एक बुक इज एबल टू क्रिएट द इम्पैक्ट दैट आई वाज इंटेंडिंग टू, आई एम सक्सेसफुल। दैट इज माय सक्सेस क्राइटेरिया। सो मैंने अपने बुक में ये भी लिखा है कि मेरा हैप्पीनेस क्राइटेरिया क्या है। अगर मैं यहाँ पे अपना हैप्पीनेस क्राइटेरिया अगर लिख दूं इस बुक में, देन आई विल ऑलवेज बी हैप्पी। आज आई फील कि जब मैं आप अमित जी, देवेश जी, इनसे जब बात कर रहा हूँ तो आई फील कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, बिकॉज मैं अपने व्यूज को एक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर पा रहा हूँ। एंड कहीं ना कहीं पे आई फील कि आई एम सक्सेसफुल बिकॉज दैट इज माई सक्सेस क्राइटेरिया, दैट इज माई हैप्पीनेस क्राइटेरिया। सो सक्सेस किसी ने 90% लिया तो आप बोलोगे सक्सेसफुल है, बट अगर कल कंपेयर करेंगे 95 वाले के साथ तो बोलोगे कि यार 90 तो कम है, 5% कम मिल गए। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में ये प्रेशर लेके हमें कभी काम नहीं करना चाहिए कि सक्सेसफुल क्या होता है, कैसा होता है। अपने लाइफ में आपका एक टारगेट है, वो अचीव कर दिया, दैट इज योर सक्सेस। फिर कोई भी कुछ भी बोल दे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट्स वेरी ट्रू कि अपने अपने माइंड में अपना सक्सेस डिसाइडेड होना चाहिए कि हमारे लिए हमारी अचीवमेंट क्या है। अगर मैं आज को वीडियोस बनाता हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ या कोई भी इन्फ्लुएंस चीज करता हूँ, तो मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि लोगों की लाइफ में जो बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, मेरे वीडियोस पे बहुत बार बहुत सारे लाइक व्यूज नहीं आते हैं, कमेंट्स नहीं आते हैं, कभी कभी लोग मेरे को खराब भी बोल देते हैं कि क्या बना रहा है, पागल हो गए। बट मेरे को ये लग रहा है कि अगर मेरे उस वीडियो से एक बंदे को अगर 2 स्माइल भी मिल रही है तो आई थिंक मैं वहां पर सक्सेसफुल हूँ। मेरा मोटिव वही है कि मैं लोगों में स्माइल स्प्रेड कर सकूं, तो वो मेरे लिए सक्सेस है। तो वैसे ही हर एक की सक्सेस अपने अपने लिए डिफाइंड है। तो बिफोर वी एंड द सेशन, इफ यू पीपल हैव एनीथिंग टू शेयर एज अ फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट और समथिंग, so please feel free to say to the audience, to the viewers, और या मुझे या देवेश को या प्रीतम जी को आप लोग कुछ कहना चाहें तो। So I want to say मैं ऑलरेडी हकुना मटाटा कम्युनिटी का मेंबर था, आज से तू भी है। Definitely. Yes, life is too short. Celebrate and enjoy with your loved ones. Hakuna Matata, enjoy.
Thank you, thank you. Hello, yeah, viewers. So we had today Devesh Purohit, the PR, and Pritam Oswal, the writer, the author, the publisher, the published author of all the books, Hakuna Matata, and all the books. So please do read those books. Those looks interesting. मैं भी सोच रहा हूँ कि as I don't read book, but वो book बहुत interesting लग रही है, तो I will also buy that. सारे descriptions में सारे links मैं description में provide कर दूंगा. So if any questions, any further question regarding the book, the publication or anything देवेश जी से, प्रीतम जी से या मुझसे हो तो please comment में mention करें. So thank you everyone. Have a great day. Wish you all a very happy International Book Day. Book warm ना बने मेरे हिसाब से, but definitely book को थोड़ा तो पढ़े. अच्छी लाइन निकल गई. Thank you everyone. Thank you. Okay. एंजॉय एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कहूंगा कि कोरोना चल रहा है तो प्लीज घर पे रहें, बाहर ना निकलें. डिजिटल बुक्स भी अवेलेबल होती हैं और अमेजोन पे या कहीं पर भी मिलती हैं, तो वो घर पे मंगा लें. और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बुक्स हैं जो पेपर की बनती हैं, तो प्लीज हमारे एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रख के आप लोग उसको थोड़े अच्छे से यूज करें. अगर आप लोगों को लगता है कि कोई आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हो तो प्लीज किसी ऐसे इंसान को दे दो कि जो जिसको आपको लगता है कि इंटरेस्ट हो पढ़ने में, तो प्लीज वेस्ट ना करें कोई भी चीज. एनवायरनमेंट बहुत खराब होता जा रहा है, बट डेफिनेटली ये हम ही हैं जिनको बचाना होगा. तो क्लाइमेट चेंज का भी ख्याल रखें. थैंक यू एवरीवन. जय हिंद, जय भारत.